हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं फैबोनेची सीरीज की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले की जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की सीरीज चल रही है जो आपसे सेलेनियम के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोमेशन के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सारे के सारे। इन्हें एक बार हम यहाँ भी रिवीजन करेंगे, यहाँ देख लेते हैं कि ओवरव्यू ले लेंगे कि यहाँ क्या है। लेकिन नए सीरीज में भी देखेंगे, सेलेनियम में हम इन प्रोग्रामों को बना के दिखाएंगे आपको। इनमें से सारे तो नहीं, पर कुछ प्रोग्रामों को दिखाएंगे, कुछ को क्या है ड्रैगन कर लेंगे। यानी ड्रैगन का मतलब है कि वहीं एक बार स्क्रीन पे लेके उसको वहीं खुद से आउटपुट निकाल लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं कि फैबोनेची सीरीज का प्रोग्राम समझते हैं कि फैबोनेची सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं देखते हैं कि फैबोनेची व्हाट इज फैबोनेची सीरीज। अब पहले तो हमें फैबोनेची सीरीज पता होना चाहिए कि फैबोनेची सीरीज है क्या। जब हमें फैबोनेची सीरीज ही समझ में नहीं आएगी तो हम प्रोग्राम को कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम फैबोनेची सीरीज क्या है। तो फैबोनेची सीरीज क्या है दोस्तों, फैबोनेची सीरीज कुछ नहीं है। जो जैसे स्टार्टिंग में मान के चलिए आपका जीरो से स्टार्ट किया या वन से स्टार्ट किया तो वन हो गया। फिर आपका वन प्लस वन टू, यानी जो प्रीवियस नंबर होते हैं उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी एक। हाँ, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी ये क्या बोल रहा है। ये बोला ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर या फैबोनेची नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर, यानी दो पिछले वाले। प्रीसीडिंग मतलब पिछले वाले जो प्रोसेस नंबर हुए हैं उससे दो पिछले वाले नंबर हैं, यानी दो नंबर का सम है। ठीक है। द सिंपलेस्ट सीरीज, ये मतलब एक सीरीज दे रखी कि जो जैसे यहाँ जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन, यह जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, इस टाइप से मैं देखो समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी फैबोनेची की सीरीज है। यहाँ मैंने वन से स्टार्ट किया, वन वन टू थ्री फाइव एट थ्री और थर्टीन 21 और 34। ये आपकी फैबोनेची की सीरीज है। अब ये फैबोनेची की सीरीज बनी कैसे है, जैसे कि बताया था कि प्रीवियस दो दो नंबर होते हैं उनका ऐड होता है जो नेक्स्ट नंबर होता है। तो ये काम कैसे करता है, तो काम देखिए ऐसे करता है। जैसे मैंने जीरो ने लिया तो आप काउंट कर लीजिए कि वन से स्टार्ट करिए और जीरो भी लगाएंगे तब भी आपको यही आएगा। जीरो प्लस वन वन हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर लेंगे जीरो प्लस वन, यह जीरो था, जीरो प्लस वन वन। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए देखिए वन प्लस वन टू, यानी बड़े वाले ब्रैकेट को देखिए, वन प्लस वन टू आया हमारा। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैंने वन प्लस वन किया तो टू आया, नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब मैंने ये वाला वन और ये टू किया तो थ्री, थ्री वैल्यू आ गई मेरी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट, टू प्लस थ्री फाइव, यानी फाइव आ गया। पिछले दो नंबर को जोड़ रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, थ्री प्लस फाइव एट, यानी छोटे वाले ब्रैकेट को देखिए, पिछले दो नंबर जोड़ रहा हूँ, थ्री प्लस फाइव एट। तो इस प्रकार से क्या दोस्तों, आपकी ये पूरी आपकी ये सीरीज बनती जा रही है। जैसे आप देखो, बड़े वाले ब्रैकेट को देखो, 13 + 21 34, ये मतलब आपकी नेक्स्ट वैल्यू है रही। यानी जो आपके प्रीवियस दो नंबर होंगे उसको ऐड करके जो नेक्स्ट वैल्यू होती है, इस प्रकार से क्या आपकी फैबोनेची सीरीज चलती है। ये देखिए, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस टाइप से, पहले वन था, जीरो प्लस वन मान लीजिए इसको, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, यानी जो प्रीवियस वैल्यू है देखिए, थ्री प्लस, अब यहाँ से देखिए वन प्लस जीरो वन, यहाँ आ गया, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस ये थ्री प्लस फाइव एट, फाइव प्लस एट 13, एट प्लस 13 21, 13 + 21 34, इस यानी प्रीवियस जो दो वैल्यू हैं, इससे आपकी फैबोनेची की सीरीज बनती है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपना एक प्रोग्राम का प्रोसेस समझा देता हूँ कि प्रोग्राम को राइट कैसे करना, कैसे इसको लिखेंगे, क्योंकि माइंड में आना चाहिए कि हमारा लॉजिक तो समझ में आएगी कि फैबोनेची की सीरीज काम कैसे करती है। अब इसको लिखना कैसे है देख लेते हैं। तो इसको लिखना है कि जो आपका प्रोग्राम का फ्लो है ये है कि हम पहले तीन नंबर ले लेंगे, यानी वेरिएबल ले लेंगे। जैसे n1 जीरो ले लिया मैंने और n2 वन ले लिया। दो वेरिएबल तो ले ली। ये दो वेरिएबल क्यों लेंगे, क्योंकि हमें दो नंबर तो पहले प्रिंट कराने पड़ेंगे, एक जीरो और एक वन। उसके बाद क्या हमारी सीरीज स्टार्ट होगी। n3 हम वैल्यू लेंगे, इसके ब्याह पे हम आपका n3 हम ना अपना प्रिंट कराएंगे। काउंट हमारा ये है कि कितने नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं हम, यानी कितनी सीरीज प्रिंट कराना चाह रहे हैं। यानी 10 तक नंबर, 10 सीरीज तक कराना चाह रहे हैं, 20 तक, 15 तक, वो यूजर इनपुट से हम यहाँ ले लेंगे प्रोग्राम में। ठीक है। या आप फिक्स भी हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं। तो पहले क्या, हम n1 + n2 को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि n1 और n2 की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम,
नेक्स्ट करेंगे, आप लूप लगा देंगे फॉर लूप, क्योंकि N1 और N2 तो हमने प्रिंट करा दिए। अब हमारा फॉर लूप 2 से स्टार्ट होगा और काउंट तक चलेगा, और आई की वैल्यू क्या प्लस प्लस होती रहेगी जब तक आपने जो भी काउंट की वैल्यू जो 10 दी है तो 10 तक चलेगा, उसके बाद क्या आपका लूप वहां पे रुक जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या करेगा, थ्री की थ्री नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या करेगा, N+N1+N2, यानी इन दोनों की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इन्हें जोड़ के क्या है N3 की वैल्यू हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या कर देगा, N3 की वैल्यू क्या प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद अब हमारे पास 3 वैल्यू तो आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैसे हम प्रिंट कराएंगे, तो दोस्तों नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें 3 नंबर काफी है, हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर मिल गए वो काफी है, उनको ऐड कराते हुए हम अपनी क्या है अगली सीरीज क्या है वो प्रिंट करा लेंगे। अब क्या है, हम अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट हमारा एक काम है, जो N2 की वैल्यू है उसे N1 पे असाइन कर देंगे, और जो N3 की वैल्यू है उसे कहाँ असाइन कर देंगे, उसे N2 पे असाइन कर देंगे। और हमारी N+N1 ये ना N1+N2, यहाँ हर बार वैल्यू असाइन होती रहेंगी जो भी हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी। N2 की वैल्यू हर बार इस पे जाएगी, N3 की इस पे, और N3 हम प्रिंट कराते रहेंगे यहाँ बार बार। ठीक है, लूप में N3 प्रिंट कराएगा, वो N3 प्रिंट कराएगा, लेकिन वैल्यू जो भी नई वैल्यू होगी इनकी वो असाइन होती रहेगी आपकी यहाँ पे। N2 की वैल्यू यहाँ साइन हो जाएगी और N3 की वैल्यू आपकी यहाँ साइन हो जाएगी। तो इस प्रकार से कि आपका प्रोग्राम ये आपका रन करेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने इक्लिप्स में और देखते हैं कैसे राइट करना है प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम इक्लिप्स खोल लेते हैं, इक्लिप्स को मैंने शेयर कर लिया है। और सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ये फिर उसके बाद एसआरसी पे जाऊंगा, एसआरसी के बाद जाने के बाद हम जाएंगे जावा इम्पोर्टेंट जावा प्रोग्राम पे, क्योंकि सारे सीरीज हम इसमें बना रहे हैं। इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे हम न्यू में, न्यू में जाने के बाद जाएंगे क्लास, क्लास पे क्लिक करेंगे। क्लास पे क्लिक करने के बाद इस टाइप की हमारी क्या आ जाएगी, विंडो खुल जाएगी। वहाँ हम लिखेंगे अपने क्लास का नाम या प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। ये लिख लिया फैवोने की, और ये ले लिया सीरीज। ठीक है, फैवोने की सीरीज मैंने ले लिया है। और यहाँ अपना मेन फंक्शन को ले लेंगे, राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ कर देंगे फिनिश। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको आ गया है ये आपकी क्लास क्या क्रिएट होगी, फैवोने की सीरीज के नाम से आपकी क्लास क्रिएट होगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए, इसको भी कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर ये। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ यूजर से इनपुट लेंगे। आप हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कोडेड में क्या है, अगर काउंट की वैल्यू आपने एक बार हार्ड कोडेड कर दी तो उस हर बार जितने बार भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो इतनी ही वेब सीरीज आपकी क्या करेगा, प्रिंट करेगा। लेकिन यूजर इनपुट, अगर यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हम एक ही प्रोग्राम लिख के बार बार अलग अलग सीरीज प्रिंट करा सकते हैं, नंबर ऑफ सीरीज। यानी अगर काउंट की वैल्यू जितनी देंगे उतनी सीरीज क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि यूजर से इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनर क्लास के हेल्प से क्या करते हैं, अ, अपना यूजर से इनपुट कराते हैं। तो ये लिखते हैं कीवर्ड छूट गया, नहीं यहाँ लगाना न्यू कीवर्ड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाना है इसका। और यहाँ लेते हैं अपना सिस्टम डॉट इन, क्योंकि दोस्तों हर प्रोग्राम में इसको यूज करें तो ये लाइन आपको रटी गई होगी। और उसके बाद कर देते हैं, अब इसका पैकेज कर लेते हैं इम्पोर्ट, जावा डॉट यूटिल के नाम से इसका पैकेज आता है स्कैनर क्लास का। और ये स्कैनर क्लास का कर लिया पैकेज हमने। अब कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए, कोई वैल्यू एंटर कराने के लिए एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, तो उसके लिए लिखते हैं हम SYSO और शिफ्ट, ये कंट्रोल के प्लस, ये कंट्रोल प्लस एंटर जो हमारा होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस, सॉरी कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे आप तो SYSO लिख के आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आ जाती है। इसके अंदर मैसेज प्रिंट करा देंगे, एंटर काउंट वैल्यू, काउंट वैल्यू लिख देंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन ले लीजिए, और काउंट ले लीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ काउंट, COUNT। काउंट, काउंट का मतलब कितनी बार आप अपना लूप चलाएंगे या कितना सीरीज आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब यूजर से इनपुट कैसे लेती है, तो एक हमें लेना पड़ेगा वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। अकाउंट की वैल्यू ली हमने, तो काउंट नाम से क्या है एक वेरिएबल हम यहाँ ले लेते हैं। काउंट नाम से क्या ले लिया हमने, यहाँ वेरिएबल ले लिया। और इसको क्या करा लेंगे हम, यूजर से करा लेंगे ये। यूजर से इनपुट कराने के लिए हमको ले ऑब्जेक्ट डॉट
इसके लिए एक मेथड होता है नेस्ट डॉट इन, मेथड ले लेंगे नेस्ट डॉट इन से जो इंटीजर वैल्यू हमारी वो एंटर कराते हैं। ये करा ली हमने, ये हमारा हो गया पूरा कोड इसके लिए। अब इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी, ये तो हमने यूजर से क्या ले ली, काउंट की वैल्यू ले ली, यानी कितनी सीरीज हम चलाएंगे उसकी, 10 चलाएंगे, 5 चलाएंगे, 15, यानी यूजर उसको इनपुट देगा। अब इसमें हमें चाहिए कि हमें कुछ वेरिएबल खुद से भी डिफाइन करने पड़ेंगे इसमें, इस पहले से ही। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए जैसे मैंने ले लिया यह इंटीजर टाइप का वैल्यू, एक तो काउंट ले लिया था हमने, ठीक है, काउंट हमारा हो गया, काउंट कितना करेगा, अब ले लेंगे एक n1, n1 की वैल्यू ले लेंगे हम 0, और दूसरा लेंगे n2, n2 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें जो मैंने आपको समझाया था n2 की वैल्यू ले ली मैंने 1, ठीक है। अब एक लेंगे n3, n3 की वैल्यू डिपेंड करेगी, इन दोनों पर डिपेंड करेगी, और काउंट मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है, काउंट मैंने यहाँ काउंट इंटीजर यहाँ ये ले लिया है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब क्या कराएंगे, अब कुछ नहीं कराना, अब सीधे क्या कराएंगे, n1 और n2 की वैल्यू प्रिंट करा देंगे सिंपली। तो फिर से लिखेंगे SYSO, और आपका कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, और यहाँ करवा देंगे हमारा n1 प्लस, इसके बीच में थोड़ा सा देंगे स्पेस, तो स्पेस देने के लिए हम करते हैं ये चीज यूज से, डबल सेमी कॉलम के बीच में क्या स्पेस लिखते हैं, फिर लगाएंगे प्लस, क्योंकि हमें n3 की वैल्यू करानी है प्रिंट n2 की। ये देखिए n2 की वैल्यू प्रिंट करानी है, ये करा दी। अब दोस्तों ये तो हो गया मेरा n1 और n2 की वैल्यू प्रिंट करा ली है। अब मुझे चलाना है इसके बाद लूप, क्योंकि दो वैल्यू मेरे पास होगी, दो वैल्यू ही जरूरत पड़ेगी फेवोने की सीरीज प्रिंट करने के लिए, क्योंकि दो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो अगले दो नंबर, इन दो प्रीवियस दो, यानी n1 n2 की वैल्यू जो होगी वही उसका नेक्स्ट होगा, फिर n1 n2 n3, ये इस टाइप से क्या है, पूरे का पूरा आपकी फेवोने की सीरीज हाँ डिपेंड करती है। तो अब मैंने दो वैल्यू यहाँ ले ली है, तो अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा, अब मैं नेक्स्ट चला दूंगा फॉर लूप। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ना गिट पिट सा हो रहा है थोड़ा प्रोग्राम, थोड़ा ये देखिए आप ठीक से आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इंटीजर टाइप की आपको समझा दिया। अब क्या करेंगे, अब मैं कुछ नहीं करना, यहाँ फॉर लूप लगा देंगे सिंपली। अब फॉर लूप लगा देते हैं, लूप चला लेंगे, क्योंकि दो वैल्यू हमारे पास आ गई और नेक्स्ट वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे लूप के भी आप हेल्प से। तो एक इंटीजर में मिला आई की वैल्यू ले ली मैंने 2। टू क्यों ली है, क्योंकि दो बार दो वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, n1 और n2, उसकी वैल्यू ही 0 और 1 हमने ऑलरेडी दे रखी है। हमें क्या चाहिए, अब इनसे नेक्स्ट की वैल्यू चाहिए, यानी इससे आगे से अपना क्या चलना चाहिए, लूप चलना चाहिए इसके आगे से। तो अब ले ली आई की वैल्यू, किससे कम चलेगी, काउंट तक चलेगी, काउंट से कम, ये ले ली काउंट, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगी, ये ले ली मैंने आई की वैल्यू करा दी इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट कराने के बाद ये लगा दिया मैंने फॉर लूप, भी आगे बाहर, फॉर लूप लगाने के बाद बाहर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब n3 की वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे, तो n3 की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें क्या था, फेवोने की सीरीज मैंने क्या बताई थी कि प्रीवियस दो नंबरों का ऐड होता है, नेक्स्ट नंबर ही होता है। तो हमारे पास दो नंबर है प्रीवियस, n1 और n2 है, n3 की वैल्यू हमें करानी, तो n3 की वैल्यू करा देंगे हम प्रिंट n1 प्लस n2 से, हमारे पास n1 प्लस n2 है, इनसे क्या करा देंगे, n3 की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। फिर से लिखेंगे SYSO, और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे, और इसमें प्रिंट करा देंगे आपका स्पेस देके, स्पेस जरूरी है यहाँ पर देना थोड़ा, क्योंकि सीरीज थोड़ी अच्छे से प्रिंट होगी, और प्लस लगाएंगे और n3 लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा n3 मैंने क्या करा दिया, यहाँ प्रिंट करा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ n, जो n1 की वैल्यू है, n1 पे क्या लिखेंगे, n1 पे n2 की जो वैल्यू उसको क्या करा देंगे, असाइन करा देंगे। असाइन का मतलब है अब नेगेटिव वैल्यू होगी n1 की, तो n1 की n2 पे जो वैल्यू थी, अब n2 पे वैल्यू थी 1, अब नेगेटिव लूप चलेगा तो n1 की वैल्यू n2 में, यानी अब n1 की वैल्यू पहले क्या थी 0, और n2 की वैल्यू कितनी थी 1, अब n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि n2 बराबर 1, यानी हम n2 की वैल्यू असाइन करा देंगे n1 पे, और दूसरा करेंगे n2 पे असाइन करा देंगे हम n3 की वैल्यू। अब n3 की वैल्यू इसलिए कराएंगे क्योंकि लूप चलेगा आगे वो। अब दो नंबरों का, प्रीवियस दो नंबर का करना, तो दो नंबर का देखिए, पहले n2 की वैल्यू कितनी थी 1, अब n2 की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्रिंट होने के बाद नई वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 + 1, 0 + 1, ठीक है, 0 + 1, ये हो जाएगी n3 की वैल्यू, ठीक है। अब इस तरीके से ही सारी वैल्यू आगे आपका काम करेगा, ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार रन करके कि हमारा प्रोग्राम हमने लिखा है ये ठीक से आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा। ये मेरा प्रोग्राम है, तो करना है हमें राइट क्लिक कर लेंगे कहीं पे भी, पूरी
जो भी प्रोग्राम क्लास है, मैं क्लास में कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, जाना है रन एस के बाद जाएंगे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका फैबोनिक की सीरीज का एक ही नंबर है, अगर ज्यादा प्रोग्राम होते तो उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते। उसके बाद करेंगे ओके। ओके करने के बाद हम करेंगे प्रोसीड विद द लॉन्च। प्रोसीड विद द लॉन्च, तो ये कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आपका दे रहा है एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू, यहाँ लिख देंगे एंटर वैल्यू ऑफ काउंट। तो काउंट वैल्यू, एंटर काउंट वैल्यू लिख देते हैं यहाँ, थोड़ा सही नहीं है सेंटेंस ये। एंटर काउंट वैल्यू, ये आप अपने तरीके से मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, ये थोड़ा मैसेज ठीक से नहीं आ रहा। एंटर काउंट वैल्यू यानी काउंट की वैल्यू दे देंगे हम, कितने काउंट की वैल्यू कितने बार प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो मान के चलिए पहले मैं 10 का ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि 10 का मैंने एग्जाम्पल दिखाया था आपको, तो 10 का ट्राई कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको करता हूँ एंटर, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आपका आउटपुट ये आ रहा है, ये आ गया आपका आउटपुट। तो दोस्तों इसका आउटपुट ये कैसे आ रहा है, इसको आउटपुट को कैसे ठीक करेंगे। तो इसको आउटपुट को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना हमें। हमने क्या लिया है यहाँ, जो मैं लूप के अंदर ये चला रहा हूँ सिस्टम, लूप के अंदर जो मैंने n3 की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, जो लूप के अंदर लगाया। तो लूप में क्या है, यहाँ मैंने लूप बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है, तो बार बार चलेगा जितने, जैसे एक बार चला फिर इंक्रीमेंट हुआ फिर चला, इंक्रीमेंट हुआ फिर चला। तो यहाँ क्या ले रखा मैंने, प्रिंट एल एन ले रखा। प्रिंट एल एन का मतलब है कि न्यू लाइन, जब भी लूप चलेगा एक बार, फिर चलेगा नई लाइन, फिर चलेगा नई लाइन, फिर चलेगा नई लाइन। तो हमें एक प्रिंट लाइन में लेने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रिंट रखेंगे, खाली क्या रखेंगे, प्रिंट रखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कैसे है, ये तो मेरे को एक रो में चाहिए थी, ये कॉलम वाइज कैसे आ रही। तो प्रिंट एलएन जैसे हटाएंगे हमारा, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट एलएन हटाने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, आपकी वैल्यू कराता हूँ मैं यहाँ 10, एंटर 10, एंटर कराने के बाद करते हैं एंटर। ये देखिए हमारा क्या है, बिल्कुल ये हमारा क्या है, ये आ रहा है इसी लाइन में। अब ये प्रिंट एलन ये भी ठीक नहीं आ रहा, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। इसके लिए अगर जाते हैं हम इसमें, और इसमें जाने के लिए करेंगे हम, इसका जो एलन है इसको भी यहाँ हटा देंगे, इसको खाली क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। अब देखते हैं सीरीज हमारी फिर से ये ठीक हो जाएगी। ये देखिए ये किया मैंने एंटर, और यहाँ की 10, और ये देखिए आपकी सीरीज क्या है प्रॉपर, जो मैंने बताई थी आपकी सीरीज अच्छे से आ गई है। ये देखिए 0+1 1, 1+1 2, 2+3 3, 3+2+3 5, 3+5 8, इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज क्या है, फैबोने की सीरीज बन के क्या है, तैयार हो गई है। आपका छोटा सा लाइनों का कोड है, इतना अगर देखें ये वाला कोड, तो ये तो आप यूजर से इनपुट कराने के लिए ले रहे हो। और बाकी इसमें N1 N2 आपने पहले से ही दे रखे हैं, N3 वैल्यू, और ये आप प्रिंट करा ले। इतना सा प्रोग्राम आपको यहाँ थोड़ा सा आपको फॉर लूप लगाना है, ये इतना लिखना है, और आपका फैबोने की सीरीज क्या है आपका प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं एक वैल्यू और लेके दिखा देता हूँ इसमें, यहाँ 15 ले लेते हैं 15। देखिए 15 का ये आउटपुट देगा नहीं देगा, ये देखिए आपको 15 का वैल्यू दे दिया। इसकी लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 370, ये आएगी 377, ये आपकी लास्ट वैल्यू। आप कितने भी यहाँ नंबर देंगे तो इसको क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा आपको। तो दोस्तों ये था आपका, एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, अगर आप कोड देखना चाहें प्रॉपर, ये देखिए कोड आपका इतना सा कोड है, ये देखिए आप कोड अगर खुद से टाइप करना चाहे प्रोग्राम, ये आपका सिंपलेस्ट कोड है। और दोस्तों ये था आपका फैबोने की सीरीज का प्रोग्राम, ये बहुत सिंपल उसमें बताया आपको, और आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। और आप इसको आगे भी प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट एक बार आप उसको वॉक थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आगे एक बार फिर समझाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।